हेलो बच्चों, चलिए आज हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स ओम्स लॉ पे बेस्ड हैं। तो अपनी बुक का एग्जांपल नंबर 12.3, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्टेज सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम। तो देखिए इसके अंदर ए के अंदर अपने पास क्या गिवन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन का। गिवन में क्या अपने वोल्टेज गिवन है V 220 वोल्ट, R गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है 1200 ओम, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या बताते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। हमें क्या निकालना, आई इक्वल्स टू V बाई आर। V कितना दे रखा अपने पास 220 डिवाइड बाई 1200। तो इसको हम जब फाइंड आउट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, अपने पास सोल्व कीजिए। तो इसमें सोल्व करने के बाद अपनी वैल्यू आएगी 0.18 एम्पियर। ये आ गया। ये तो फर्स्ट के लिए, ए के लिए था। अब आते हैं बी वाले में। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉज फ्रॉम 220 वोल्टेज सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। सेम वही गिवन क्या है, V 220 वोल्टेज, R 100 ओम। हमें फाइंड आउट क्या करना है, आई ओम्स लॉ से क्या है, V बाई आर। V कितना 220, R कितना दे रखा 100, तो अपने पास कितना है 2.2 एम्पियर। 2.2 एम्पियर लीजिए, करंट की वैल्यू आ गई। चलिए एक और करते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल नंबर 12.4, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल बी हीटर ड्रॉज इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। यानी कि उसने बोला कि पहले उसका जो वोल्टेज है 60 वोल्ट है, और वो जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो 4 एम्पियर कर रहा है। अब उसने बोला कि उसका पोटेंशियल अगर मैं 60 की जगह 120 कर दूं तो वो कितना करंट ड्रॉ करेगा। अब उसके लिए सबसे पहले ओम्स लॉ लगाइए। ओम्स लॉ क्या कहता है, यहाँ से अपने पास V इक्वल्स टू आई आर, वी आई गिवन है तो R निकल जाएगा, R इक्वल्स टू V बाई आई। तो 60 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 15 ओम। अपना रेजिस्टेंस उतना है, सर्किट तो वही है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स है। अब उसने चेंज कर दिया, V की वैल्यू कितनी कर दी 120 वोल्ट, और पूछा है कि बताओ अब करंट की वैल्यू कितनी है। R हमने पता है कितना होता है, R कितना है इसका 15 ओम, तो निकाल दो। V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ ने ये बताया हमें क्या निकालना, V बाई आर। V कितना 120, R कितना है 15, तो ये कितना बन जाएगा 8 एम्पियर। ये लीजिए कि अगर सेम कंपोनेंट को हमने 60 वोल्ट दिया तो 4 एम्पियर करंट चला, और 120 वोल्ट दिया तो 8 एम्पियर। देखो ओम्स लॉ प्रूव हो गया। वोल्टेज बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। वोल्टेज के साथ क्या इंक्रीज होगा, करंट भी बढ़ेगा। वोल्टेज के साथ करंट भी अपना इंक्रीज होता है। चलिए अब अपने पास नेक्स्ट करते हैं, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। जो R हमने निकाला है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो पढ़ रहे हैं वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन, लेंथ ऑफ कंडक्टर। चलिए अब सबसे पहले हम सिंपल समझते हैं कि अपने पास जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअल में है क्या। रेजिस्टेंस जो है वो एक्चुअल में है क्या। देखिए जो ये वायर है, ये एक सिंपल वायर है। इस वायर के अंदर अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स, मैं इसे ई से डिनोट करता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं काउंटिंग कर सकता, ये इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है कंडक्टर के अंदर। अब जैसे मैंने इसको पोटेंशियल दिया, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगी, ये भागेंगे। जब भागेंगे तो ये एक दूसरे के साथ टकराएं भी गए, कोलाइड करेंगे तो कोई वापस चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई रैंडम डायरेक्शन मूव कर जाएंगे। तो यानी कि जो इसका इंटरनली कोलिजन जो हो रहा है, जो आपस में ये कोलाइड हो रहे हैं, एक्चुअल में जो ये कोलाइड हो रहे हैं, तो इस कोलाइड का मतलब ही क्या है, यानी कि इनका जो कोलिजन है, कोलिजन को ही तो रेजिस्टेंस बोला गया है। इंटरनल कोलिजन को भी तो क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस बोला गया है। इंटरनल कोलिजन बिटवीन द चार्जेस इन एन कंडक्टर इज नोन एज इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो पहले अपने पास लेंथ के साथ, अब कंडक्टर मान लो यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। अगर मैं इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दूँ तो इसके टकराने की, कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। तो लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा हुआ। दूसरा, अब मैं ये इलेक्ट्रॉन्स थे, अब मैं इतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए इतना बड़ा कंडक्टर ले लूँ। देखिए अब बताओ इन इलेक्ट्रॉन्स को
मूव करने के लिए जगह कम हुई या ज़्यादा हुई? ज़्यादा हुई, तो उनके कोलाइड होने के चांसेस कम हुए या ज़्यादा? कम हुए। तो एरिया ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर आज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, आर इक्वल्स टू 1/a। एरिया ज़्यादा आर कम, एरिया कम आर ज़्यादा, यानी कि अगर थोड़ी दूर में होगा तो ज़्यादा टकराएंगे, एरिया कम होगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। अब इस दोनों को कंबाइन कर देते हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटा दूं तो यहाँ पे अपने पास एक टर्म आ जाएगी रो एल अपॉन ए। इस रो को बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। यानी कि ये वैल्यू फिक्स है, ये रो क्या है? फिक्स है। कैसे? अब मान लो अपने पास जो वायर है, हो सकता है मैंने कॉपर का वायर लिया हो, किसी ने एल्यूमिनियम का वायर लिया हो, तो जो वैल्यू है रो की वैल्यू वो फिक्स है, हर एक के लिए अलग है। हर कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? अलग। तो ये क्या होता है अपने पास? रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। अब ये जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है, रजिस्टिविटी पढ़ी, रेजिस्टेंस पढ़ा है, इसी के बेस पे, रजिस्टिविटी के बेस के ऊपर ही हम कंडक्टर्स बताते हैं, कंडक्टर्स को डिफाइन करते हैं। हम अलॉयज को डिफाइन करते हैं। अलॉयज वो होता है जिसमें मोर देन वन मेटल्स को क्या करता जाए, आपस में क्या करता है? मिक्स कर दिया जाए। और इंसुलेटर्स, अपने पास बुक के अंदर टेबल है, ये एक टेबल 12.2, जिसमें इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी के बेस पे डिफरेंट अपने पास कंडक्टर्स बता रखे हैं, अलॉयज बता रखे हैं एंड इंसुलेटर्स बता रखे हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी जो अपने पास रजिस्टिविटी है। अब ये रजिस्टिविटी, ये रो, इस रो की यूनिट बता सकते हो यहाँ से क्या आएगी? चलिए रो की यूनिट, रो क्या होगा यहाँ से? देखिए रो इक्वल्स टू, मैं ए को इधर ले जाऊँ, आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। आर क्या होता है? ओम। ए क्या है? मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो की यूनिट बनी ओम मीटर। तो जो कंडक्टर है, जो उसकी रेंज होती है 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेके 10⁻⁻6 ओम मीटर तक, 10⁻⁻6 ओम मीटर तक इसकी रेंज रहती है। और बात कर रहे हैं अपने पास अलॉयज की, तो अलॉयज की जो रेंज रहती है वो जनरली 10⁻⁻6 की से लेके 10⁻⁻4 तक रहती है। बट बात करें इंसुलेटर्स की, किसकी? इंसुलेटर्स की, तो जो उनकी रजिस्टिविटी है बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं, 10⁻12 ओम मीटर टू लेके 10⁻14 ओम मीटर। देखिए कितना फर्क है। यानी कि जिसकी जितनी ज़्यादा रजिस्टिविटी होगी वो उतना ही करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। कंडक्टर क्या है? जो करंट को इजीली पास करे। इंसुलेटर क्या है? जो करंट को बिल्कुल भी पास ना होने दे। देखो इससे पता चला उसकी ओम मीटर, उसकी रजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि करंट को पास नहीं होने देगा। बट कंडक्टर पास करें क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 की रेंज में रहती है। अलॉयज 10⁻6 से 10⁻4 की जनरल रेंज में रहती है। तो ये मिक्सचर होता है, मोर देन वन कंपोनेंट्स का मिक्सचर रहता है। तो ये तो अपने पास रेजिस्टेंस के बारे में और रजिस्टिविटी। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? द रजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स या फिर मैं सेमीकंडक्टर्स, ये तीन अपने पास तरह के अपने पास कंपोनेंट्स। तो रजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके बीच में कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो क्या होगा? उनकी रजिस्टिविटी बढ़ेगी। रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो अपने पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उनकी जो रजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ साथ। सेम होता है अपने पास इंसुलेटर के अंदर। सेम क्या होता है इंसुलेटर के अंदर? द रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पहले से उसमें कम, बट कुछ और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं तो उसकी अपने पास क्या है? इंसुलेटर की रजिस्टिविटी डिक्रीज, यानी कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही होती है। हेलो बच्चों, चलिए आज हम एक एग्जांपल करते हैं अपना रजिस्टिविटी पे बेस्ड, रेजिस्टेंस पे बेस्ड। तो देखते हैं, अपना बुक के अंदर है एग्जांपल 12.6। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A
हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम. What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A? चलिए मान लेते अपने पास दो वायर है. मैं फर्स्ट वायर के केस में ले लेता हूँ, रेजिस्टेंस R1 है. R1 इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है याद कीजिए, रो एल अपॉन ए. कितना दे रखा है, रो एल अपॉन ए. रो तो सेम है, दोनों के लिए सेम मटेरियल है, तो ये दे रखा 4 ओम फर्स्ट के लिए. अब दूसरे वायर के लिए उसने बोला मान लो रेजिस्टेंस R, रो सेम है, चेंज क्या कर दिया उसने, एल को कितना कर दिया L by 2, एरिया कितना कर दिया डबल. अब इसको देखिए मैं क्या लिख दूँ, ये 2 क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन 4A. तो इसको मैं R2 को 1/4 रो एल अपॉन ए लिख सकता हूँ. ध्यान से देखिए ये क्या है 4K, तो 1/4 इंटू 4 क्या बन गया 1, क्या वो R2. अगर मैंने सेम वायर का रेजिस्टेंस चेंज करना है तो उसका एरिया बढ़ा दिया, लेंथ हाफ कर दी, तो उसका जो रेजिस्टेंस है, उसी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया 1 ओम हो चुका है.